साईं राम प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में पाठ 5 लिंग के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ वाक्य दिए हैं ना। ये चित्र किसका है? एक लड़के का चित्र दिया है और उसके बारे में कुछ वाक्य दिए हैं। यह है राहुल है, राहुल एक लड़का है। यह तनु का भाई है। यह शर्मा जी का बेटा है। बच्चों, इन वाक्यों में देखिए लड़का, भाई और बेटा, ये क्या है? पुरुष जाति के शब्द हैं। और दूसरे वाक्यों में देखिए ये चित्र किसका दिया है? एक लड़की का चित्र दिया है। यह तनु है, तनु एक लड़की है। यह राहुल की बहन है। यह शर्मा जी की बेटी है। यहाँ पे बच्चों देखिए लड़की, बहन, बेटी, ये क्या है? स्त्री जाति के शब्द है। इन वाक्यों में लड़का, भाई, बेटा पुरुष जाति के शब्द हैं। लड़की, बहन, बेटी, ये क्या है? स्त्री जाति के शब्द हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणी दो तरह के होते हैं। प्राणी दो तरह के होते हैं, पुरुष और स्त्री। सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति के होते हैं। सभी संज्ञा शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को ही हम लिंग कहते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ और शब्द हैं। यहाँ पर लड़का, गायक, नाना, पिता, मोर। इन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है। नीचे देखिए, उसी के नीचे शब्द देखिए, लड़की, गायिका, नानी, माता, मोरनी। इन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। यानी कि जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार। बच्चों, लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ना, लड़का, भाई, बेटा, ये क्या है? पुरुष जाति के शब्द हैं। इससे पता चलता है कि वो क्या है? पुरुष जाति के हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हमने देखा बहन, बेटी, लड़की, ये क्या है? स्त्री जाति के शब्द हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया है ना। जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए बालक, बूढ़ा और राजा किस जाति के हैं? पुरुष जाति के। पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? शब्द क्या हुए? पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए बालिका, बुढ़िया और रानी। इन शब्दों से किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ अन्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बालक, बालिका, माली, मालिन, गुड्डा, गुड़िया, पिता, माता, पति, पत्नी, धोबी, धोबिन, बैल,
गाय, घोड़ा, घोड़ी, नौकर, नौकरानी, अध्यापक, अध्यापिका, लड़का, लड़की, नाना, नानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन, बेटा, बेटी, चूहा, चूहिया, हाथी, हथीनी, बाघ, बाघिन, मोर, मोरनी। अभी बच्चों यहाँ पर देखिए, सोच समझकर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग शब्दों से मिलाइए। यहाँ पे बच्चों देखिए, एक साइड में पुल्लिंग शब्द दिए हैं और उसके सामने ही स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं। उनको आपको मिलान करना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग करना है। अभी जैसे देखिए यहाँ पे दिया है दूल्हा, दुल्हन, अध्यापक, अध्यापिका। इस तरह से आपको मिलान करना है। मोर, मोरनी, धोबी, धोबिन। तो बच्चों एग्जाम में भी आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे दिया है दूल्हा, दुल्हन, तो इस तरह से आपको मैच करना है। या फिर कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे दूल्हा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पहचान कर लिखिए। तो क्या है बच्चों, दूल्हा क्या आएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? क्या आएगा, पुल्लिंग। या फिर इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए एक्टिविटी, एक एक्टिविटी दी है। यह एक्टिविटी आपको स्वयं करनी है। यह एक्टिविटी आपको कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आपके परिवार में जो स्त्रीलिंग है और जो पुल्लिंग है, उनकी तस्वीर अलग अलग चिपकाइए और वे आपके कौन हैं यह भी लिखिए। तो बच्चों आपको ये गतिविधि कहाँ करनी है? आप चाहे तो अपने रफ बुक में भी इसे कर सकते हैं, या फिर इसे एक फोटो फ्रेम, अलग से एक फोटो फ्रेम बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप अपनी रफ बुक में करते हैं तो उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। 2 फोटो फ्रेम आपको बनाना है, एक पे लिखना है पुल्लिंग और दूसरे पे लिखना है स्त्रीलिंग। 2 फोटो फ्रेम आपको बनाने हैं। बनाने के बाद आपके परिवार में जो स्त्रीलिंग है, जैसे माता, बहन, आपके घर में है ना, आपकी मम्मी, दादी, बहन, उनकी तस्वीर, उनकी जो फोटो है उस फ्रेम में आपको चिपकानी है और वे आपके कौन हैं उनका नाम लिखना है। इसी तरह दूसरे फोटो फ्रेम में भी आपको आपके घर में जो पुल्लिंग है, जैसे दादा, पापा, पिताजी, भाई, उनकी तस्वीर आपको उसमें चिपकानी है और उनका नाम लिखना है। तो ये एक्टिविटी बच्चों आपको स्वयं आपको करनी है। अभी बच्चों जो हमने पढ़ा था एक बार इसे पुनः दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के लिंग होते हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, बालक आदि। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, बालक आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, बालिका आदि। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, बालिका आदि। तो बच्चों आज हमने
लिंग के बारे में पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप उसे पुनः दोहरा लीजिए और एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।